इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज और मैं हूं आनंद शर्मा। आज एक सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सिर्फ 3 शब्द, बस 3, थोड़ा आगे हो। इन 3 शब्दों ने एक 19 साल के लड़के की जान ले ली। नाम था अर्णव खैरे, कल्याण का रहने वाला है। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। मंगलवार की सुबह लोकल में चढ़ा, भीड़ थी। आगे वाले यात्री का बोझ उस पर पड़ रहा था। सहज भाव से उसने कहा, थोड़ा आगे हो। टूटी फूटी हिंदी जो मुंबई में हर रोज लाखों लोग बोलते हैं, लेकिन इस बार इन 3 शब्दों पर 4-5 लोगों का झुंड भड़क उठा। मराठी बोलता क्यों नहीं? मराठी बोलने में शर्म आती है क्या? फिर शुरू हुई मारपीट, बेदम मारपीट। अर्णव ने चिल्लाकर कहा, अरे मैं मराठी हूं, मैं मराठी हूं, पर मार नहीं रुकी। ट्रेन में सैकड़ों लोग थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। ठाणे स्टेशन पर अर्णव उतरा, किसी तरह कॉलेज गया, वहां प्रैक्टिकल किया, पर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा को फोन किया, रोते हुए बोला कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। पापा ने हिम्मत बधाई। घर पहुंचा, घर खाली था। फिर एक बार फोन किया तो फोन नहीं उठा। शाम 7 बजे पापा घर दौड़े आए। दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और बेडरूम में अर्णव लटक रहा था। डॉक्टरों ने कहा ब्रॉट इट डेड। पापा ने पुलिस को जो बयान दिया वो सुनिए। मेरे बेटे को मराठी नहीं आती कहकर पीटा गया। उसी डर और सदमे में उसने जान दे दी। मुझे न्याय चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यही है हमारी मराठी अस्मिता कि एक मराठी बच्चा अगर 3 शब्द टूटी फूटी हिंदी बोल दे तो उसे पीट पीट कर मार डालो, और अगर वो सदमे में मर जाए तो उसकी लाश पर भी राजनीति करो। यह कोई पहली घटना नहीं है। मुंबई में भाषा के नाम पर मारपीट पहले भी हुई है, लेकिन पहले बाहर के लोग मारते थे, अब तो अपने ही मार रहे हैं। और मारकर भी चैन नहीं है। उसके बाद ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी पर देखो, ये ठाकरे का जहर है, ये राज ठाकरे की देन है, ये उद्धव ठाकरे की राजनीति है। अरे भाई, जो लोग मर रहे थे, मार रहे थे, वो कौन थे? क्या उनके माथे पर लिखा था कि वो मनसे कार्यकर्ता है या शिव सैनिक है? पुलिस अभी तक किसी को भी पकड़ नहीं पाई है, पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता अमित साटम ने ट्वीट किया, ठाकरे बंधुओं, अब तुम्हारा जहर मराठी घरों में भी घुस गया है। मतलब, अरे एक 19 साल का बच्चा मर गया और आपको सिर्फ अभी भी वोट दिख रहा है। न ठाकरे को बच्चे का दर्द दिख रहा है, न बीजेपी को बच्चे का दर्द दिख रहा है। सबको सिर्फ दिख रही है तो कुर्सी, सबको दिख रहा है तो क्या? वोट बैंक। हमने मराठी अस्मिता की बात की। होटल की नेम प्लेट मराठी में होनी चाहिए, टैक्सी वाला मराठी में बोले, दुकानदार मराठी में बोले, ये सब ठीक है। लेकिन क्या अस्मिता का मतलब यह भी है कि अगर कोई गलती से हिंदी बोल दे तो उसे पीट पीट कर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दो? क्या यही है हमारी महाराष्ट्रियत? क्या यही है हमारा हिंदुत्व कि हम अपने ही बच्चे को मार मार कर मार डालें? आज अर्णव का परिवार अस्पताल में लाश देखकर लौट रहा है। मां चीख चीख कर बेहोश हो रही है। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बाहर राजनीति करने वाले नेता अभी भी माइक थाम कर खड़े हैं। मैं आनंद शर्मा आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या हमें ऐसी मराठी चाहिए? क्या हमें ऐसी अस्मिता चाहिए जो अपने ही बच्चों की लाश पर खड़े हो? अर्णव अब नहीं है, पर हम हैं। हमारी संवेदना है या नहीं? हमारी इंसानियत है या नहीं? इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।